चीनी माल की कोई गारंटी नहीं होती, ये एक बार फिर साबित हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार यानी 21 जुलाई को बांग्लादेश वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान क्रैश हो गया है। F-7 BGI लड़ाकू जेट करीब दोपहर 1:06 पर उड़ान भरने के बाद 1:18 पर उत्तरा इलाके में एक कॉलेज की बिल्डिंग पर जा गिरा। बांग्लादेश में इस विमान हादसे ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जख्मों को हरा कर दिया है। F-7 BGI लड़ाकू जेट एक चाइनीज विमान है। इससे पहले भी कई बार चीनी उत्पाद फेल हो गए हैं। बांग्लादेश विमान हादसे ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चाहे चीन के विमान हो या फिर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, ये कहीं भी फेल हो सकता है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इन दिनों विमान दुर्घटना की खबरें आम हो गई हैं। कभी प्लेन क्रैश तो कभी इमरजेंसी लैंडिंग। आजकल ये आम हो गया है। ऐसे में एक बार फिर प्लेन क्रैश की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। ढाका प्लेन हादसे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस विमान हादसे में चर्चा का विषय बना F-7 BGI चाइनीज लड़ाकू विमान। चीनी माल एक बार फिर फेल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चीन निर्मित एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक बार फिर चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। घटना माइलस्टोन कॉलेज के उत्तरा परिसर के नजदीक हुई, जिसमें विमान के पायलट की मौत हो गई। ये विमान F-7 BGI मॉडल का था, जिसे चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। बांग्लादेश ने अपनी वायुसेना की सुरक्षा मजबूत करने के लिए साल 2022 में चीन से कुल 36 ऐसे उन्नत संस्करण के लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिनकी उड़ान सीमा करीब 17,500 मीटर तक होती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन के हथियारों पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने चीन के बने सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह से विफल हो गए थे। लाहौर में तैनात चीन के एयर डिफेंस रडार को भारतीय सेना ने अपने हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया था। खास तौर पर पंजाब के चुनिया एयरबेस का YLC-8E एंटी स्टील्थ रडार पूरी तरह नष्ट हो गया था। साथ ही चीन से मिले ड्रोन और AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइलें, जिन्हें पाकिस्तान ने भारत पर छोड़ा था, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही उन्हें सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। इस पूरे ऑपरेशन ने चीनी हथियारों पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिलहाल बांग्लादेश विमान क्रैश की जांच की जा रही है। अब तक इस हादसे में पायलट समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में आग लगने के कारण कई छात्र आग में बुरी तरह झुलस गए हैं। बांग्लादेश प्लेन क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में हुए प्लेन क्रैश में चाइनीज विमान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीनी विमान वाकई में इतने मजबूत और भरोसेमंद हैं, जितना दावा किया जाता है? जानकारी के मुताबिक अधिकांश चीनी विमानों को ज्यादा मुकाबला या युद्ध परीक्षणों में शामिल नहीं किया गया है। इससे उनकी वास्तविक क्षमता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। जब चीनी लड़ाकू विमान विदेशों को बेचे जाते हैं तो कई देशों को इनके प्रदर्शन पर शक होता है। वो अक्सर रूस, अमेरिका जैसे देशों के विमानों को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो चीन अपने सैन्य प्रोजेक्ट को बहुत गोपनीयता रखता है, इसलिए इनके लड़ाकू विमानों के बारे में खुलकर जानकारी नहीं मिलती। ये भी एक वजह है कि उनके विमान की वास्तविक क्षमताओं को लेकर संदेह बना रहता है। खैर, चीनी विमानों पर सवाल उठना भी पूरी तरह गलत होगा। बांग्लादेश विमान हादसे की फिलहाल हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ऐसे में अब जांच पूरी होने के बाद क्या सच सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।